नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तर प्रदेश के बस्ती से ये बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, सेंट बेसिल स्कूल को अभिभावकों ने धरना स्थल बना दिया है। सेंट बेसिल स्कूल परिसर में धरने पर बैठे अभिभावक जो है, उनका कहना है कि स्कूल के बंद के दौरान आधी फीस जमा कराने की मांग की जा रही है। मांगे पूरी ना होने तक परिसर में ही बैठे रहने की बात भी कही जा रही है। तो वहीं आपको बता दें, अभिभावक अभी तक स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई है और इससे पहले भी कई बार जो परिजन है बच्चों के, उनके द्वारा जो है फीस में रियायत बरतने को लेकर धरना दिया जा चुका है। तो वहीं इस वक्त बड़ी खबर बस्ती से सामने आई है, जहां पर बच्चों की फीस को लेकर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन लोगों का सामने आया है। और इस बार आपको बता दें, स्कूल परिसर में ही लोगों ने बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो वहीं इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता किशन शुक्ला मौजूद है। किशन जी, क्या कुछ रहा पूरा मामला और क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर अब? देखिए पल्लवी जी, ये सेंट बेसिल स्कूल का मामला था। इसमें अभिभावकों ने जो कोविड-19 के चलते जो स्कूल बंद था, उसमें फीस माफी को लेकर काफी मामला सरगर्मी चल रहा था। उसी मामले को लेकर आज अभिभावक है वो धरने पर बैठे हुए हैं और उनका मांग है कि जो सेंट बेसिल स्कूल है उसमें आधी फीस माफ की जाए। तो इस अभी लगभग 5-6 घंटे हो गए हैं धरना बैठे हुए, लेकिन अभी तक जो स्कूल प्रबंधन है कोई इस मामले में कोई चुप्पी साधे हुए बैठा और कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जी किशन जी, पहले भी जिस तरह से हम खबर सामने आ रही है कि कई बार लोग जो है धरना प्रदर्शन कर चुके हैं फीस के मामले को लेकर, फिर भी प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो इस पे क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी तक जो बस्ती प्रशासन है, प्रशासन भी चुप्पी साधे बैठा हुआ। प्रशासन के अधिकारी भी वहाँ धरना स्थल पर अभिभावक से बात करने नहीं आए हैं। तो कहीं न कहीं आप देखिए, जो कोविड-19 के चलते जो परेशान थे अभिभावक, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई थी। इन सब मामलों को लेके अब कहीं न कहीं जो बस्ती प्रशासन, उनको धरने पर जाना चाहिए और अभिभावकों को बात करनी चाहिए, जिससे जल्दी जल्दी मामला हल होता है। जी तो जो अभिभावक, जो बच्चों के परिजन हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ मांगे की जा रही हैं और कब तक उन्हें लगता है धरने पर बैठे रहेंगे वो? देखिए, अभी तक तो बैठे हैं। जो उनकी मांगे यही हैं कि जो सेंट बेसिल स्कूल है उसमें जो फीस है वो आधी फीस माफ की जाए, और आधी फीस माफ करने को लेके अपनी पूरी मांग को लेकर बात कर रहे हैं जो अभिभावक हैं। तो अभी तक जो स्कूल प्रबंधन है, अब स्कूल प्रबंधन को स्कूल माफ करना है, या तो जिला अधिकारी इस मामले को संज्ञान में ले, तब जाके कुछ बात बनेगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ बात बनती तो नहीं दिखाई दे रही। जो प्रशासन है और जो स्कूल तो किशन जी, प्रबंधन है वो भी। करीब कितने लोग हैं जो परिसर में इस वक्त मौजूद हैं, जो धरना दे रहे हैं? देखिए, जो धरना प्रदर्शन करने अभिभावक के करीब 20-25 की संख्या में है, और इनकी जो संख्या है जो बताई जा रही है अभी बढ़ भी सकती है, लेकिन अभी तक तो 20-25 की संख्या ही दिखाई दे रही है। जी पल्लवी। तो स्कूल प्रशासन की तरफ से भी कोई अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है उनको समझाने के लिए, या धरना खत्म करने की कोई कोशिश की गई है अभी तक प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अभी ना प्रशासन ना स्कूल प्रबंधन किसी ने धरना स्थल पर पहुंचने की कमायत नहीं की है, और ना ही अभी तक कोई भी प्रशासन का आला अधिकारी धरना पर अभिभावकों से बातचीत किया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद किशन जी इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीएसएससी की जो परीक्षाएं हैं और यूपीएसएससी की जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सरकार की तरफ से छात्रों को सुनहरा मौका दिया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्युदय योजना का शुभारंभ कर दिया है, जिसके चलते आर्थिक रूप से कमजोर छात्र अब मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत यूपीएससी, यूपीपीएससी, नीट और जी समेत कई प्रतियोगिताओं के लिए फ्री कोचिंग दी जाएगी। तो वहीं इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में भी कोचिंग के लिए टेस्ट के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे लोग और 50,000 से अधिक छात्रों को चुना गया है। इसके साथ ही जो क्लासेस 16 फरवरी 2021 से शुरू की जाएंगी, जबकि ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के लिए अभी भी रजिस्ट्रेशन जारी है।
तो वहीं उत्तर प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन की तरफ से जो है लगातार छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें, इसी क्रम में कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और नीमगांव पुलिस ने 10 लीटर अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद कर लिए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ चालान भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल भमनाबाद के बाहर बनी एक झील पर मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर मौके से 10 लीटर तैयार कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद कर लिए हैं और इसके साथ ही आरोपी को चालान दे दिया गया है। आपको बता दें, इस वक्त की खबर जो है लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है, जहां पे चालान की रसीद जो है आरोपी को दे दी गई है और इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का जो है आश्वासन पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। और ये आरोपी, आपको बता दें, झील किनारे बैठकर जो है अवैध शराब का कारोबार चला रहा था। तो वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यहां छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर साथ ही शराब बनाने के उपकरण भी जब्त कर लिए हैं। आपको बता दें, अवैध शराब के खिलाफ लगातार यूपी पुलिस अभियान चला रही है और इसी क्रम में लखीमपुर खीरी से यह मामला सामने आया है, जहां पे अवैध शराब के कारोबार करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं महिला सुरक्षा को देखते हुए पुलिस अधीक्षक खीरी के निर्देशन में इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह ने नेतृत्व में चौकी इंचार्ज सिकंदराबाद द्वारा चौकी क्षेत्र में विद्यालयों में शिकायत पेटिका का लगवाई जा रही है। आपको बता दें, छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है कि चौकी इंचार्ज सिकंदराबाद हनुमंत लाल तिवारी ने बताया कि स्कूल आने जाने वाली छात्राओं को यदि कोई परेशान करता है तो वो लिखित शिकायत करके अपनी पेटिका में वो डाल सकती हैं, जिसके बाद पेटिका को पुलिस द्वारा खोला जाएगा और शिकायतकर्ता छात्रा का नाम गोपनीय रखते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से शिकायत पेटी जो है स्कूल के बाहर लगाई जा रही है। तो वहीं पुलिस के निर्देशन में ये अहम काम जो है वो किया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि जो छात्राएं स्कूल जाती हैं, आने जाने के रास्ते में कई बार मनचले उनको परेशान करते हैं, जिस बात को देखते हुए इसके मद्देनजर पुलिस की तरफ से कदम उठाया गया है और स्कूल में शिकायत पेटी लगाई गई है, जिसमें अगर किसी छात्रा को कोई मनचला परेशान कर रहा है या किसी भी तरह की परेशानी छात्रा को हो रही है तो वो शिकायत पेटी में लिखकर डाल सकती है। छात्रा का नाम गुप्त रखा जाएगा और विरोधी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तरफ से सुनिश्चित किया गया है कि हर छात्रा की शिकायत पर अमल किया जाएगा और तत्काल प्रभाव से जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला लखीमपुर खीरी से सामने आया है। आपको बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्कूल में शिकायत पेटी लगाई गई है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कन्नौज के छिबरमाऊ क्षेत्र में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं, जहां एक और समाजवादी पार्टी के दूर होने का उनका दर्द छलका, तो वहीं भाजपा की मजबूती की वजह से सपा की अंदरूनी कलह और सपा में साजिश करने वालों को उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा को हटाने के लिए सभी समाजवादियों को एक हो जाना चाहिए। उन्होंने 2022 में छोटे और बड़े सभी दलों से साथ मिलकर चुनाव लड़ने की अपील भी की। साथ ही आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी अगर हमसे अलायंस करेगी तो हम जरूर करेंगे। उन्होंने चीन के मामले में बोलते हुए भी कहा कि चीन हमेशा से धोखेबाज रहा है और उसने भारत की जमीन भी कब्जा रखी है। नेताजी की रक्षा मंत्री के समय नेताजी चीन को ललकारा था, तो वहीं कहा गया था कि युद्ध अगर होगा तो हमारी जमीन पर नहीं, दुश्मन की जमीन पर होगा। हिम्मत नहीं पड़ी थी कि उसके बाद चीन से बराबर आगे बढ़ता। जनता पार्टी को हटाने के लिए सभी समाजवादियों को एक हो जाना चाहिए। मैंने अपील की है, मैंने अखिलेश से भी अपील की है। जब मैंने पार्टी जब नहीं बनाई थी तब आपको पता है मैंने पूरा प्रयास किया था भारतीय जनता पार्टी को।
उससे पहले जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, तब लोकसभा में 5 सीटें आई थी और पूरे देश में समाजवादियों हारे थे। उसके बाद मैंने सबसे पहले नीतीश, फिर देवेगौड़ा, फिर उसके बाद शरद यादव, फिर उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला, फिर लालू, फिर कमल मुनारका जो चंद्रशेखर की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उसके बाद अजीत सिंह, उसके बाद पूरब के अंसारी, 2, एक पूर्व सांसद, इस समय सांसद नहीं, एक विधायक, इन सबको इकट्ठा किया था। और जब इकट्ठा किया था तो इसमें साजिश करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिल करके नेताजी को भड़का करके जिन लोगों ने जो विलय कर रहे थे, ये गठबंधन नहीं बन रहा था, विलय, और नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड का अध्यक्ष मान लिया था। उसके बाद जो तुड़वाने वाले लोग थे, साजिश करने वाले लोग थे, उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस देश में नहीं आ सकती थी। जनता पार्टी को तो वहीं राजधानी के चर्चित विभूति कांड जो इलाका है, वहां पे मोहम्मदाबाद गोहाना के पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख अजीत सिंह के हत्याकांड का मुख्य आरोपी शूटर गिरधारी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। गिरधारी 3 दिन की रिमांड पर लाया गया था और पुलिस अभिरक्षा से फरार होने की कोशिश में सोमवार तड़के ही करीब 3 बजे वो मार गिराया गया है। आपको बता दें, रिमांड के दौरान गिरधारी ने कबूल कर लिया था कि कुंटू सिंह और सफेद पोश का पूरा कनेक्शन उन्होंने बताया। पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपित गिरधारी अपनी गिरफ्तारी देने के लिए दिल्ली भागा था। तो वहीं वारदात के बाद उसके पास फोन आया कि तुरंत लखनऊ से भागकर दिल्ली पहुंचो। वो स्थित एक शॉपिंग मॉल के पास पुलिस भी पहुंच रही है। तो वहीं मामले की जांच में जुटे विवेचन ने बताया कि यह पता लगाया जा रहा है कि वो फोन किसका था। इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। तो वहीं दिल्ली के बॉर्डर पर आज किसानों ने पुलवामा अटैक को लेकर कैंडल मार्च निकाला। करीब 2500 कैंडल इस मार्च में जलाई गई और आपको बता दें कि करीब 42 किसान संगठनों ने इस मार्च का आयोजन किया था। आपको बता दें क्योंकि पुलवामा अटैक में भारतीय सेना के 42 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है। आपको बता दें किसानों की तरफ से जयपुर किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहीद हुए जवानों के लिए कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पे लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन में पुलवामा की दूसरी बरसी पर शहीदों के सम्मान में कैंडल मार्च निकाला गया था। इसमें युवाओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और बता दें कि 14 फरवरी के दिन ही जम्मू कश्मीर में पुलवामा की पाकिस्तानी आतंकवादियों के कारण हमला किया गया था और देश के 42 जवान शहीद हो गए थे, जिसके चलते शहीदों के सम्मान में श्रद्धांजलि देने के लिए जिले में कैंडल मार्च निकाला गया। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जांजगीर चांपा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसके चलते केंद्र प्रभारी ने पीएससी परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्र को परीक्षा केंद्र से भगा दिया। दरअसल 75% दृष्टिहीन उम्मीदवार दिव्यांग को लेखक देने की बजाय दुर्व्यवहार करके परीक्षा केंद्र से केंद्र प्रभारी ने भगा दिया। ये पूरा मामला मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल का है, जहां पर हर साल की तरह लोक सेवा आयोग पीएससी प्रारंभिक परीक्षा किया जा रहा था, जहां बहरहाल छात्र ने परीक्षा प्रभारी के खिलाफ आला अधिकारियों से शिकायत की है, पर अधिकारी की तरफ से आश्वासन देकर मामले को टालते हुए अधिकारी नजर आए हैं। आपको बता दें पूरा मामला जांजगीर चांपा से सामने आया है, जहां पर 75% दृष्टिहीन युवक को परीक्षा देने की बजाय वहां से भगा दिया गया। आपको बता दें उसने लेखक की मांग की थी और वो कई दिनों से चक्कर भी लगा रहा था परीक्षा केंद्र के, लेकिन उसकी जो शिकायत थी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो वहीं परीक्षा केंद्र में उसे वहां से बाहर भगा दिया गया, परीक्षा नहीं देने दी गई। इसके बाद जो पीड़ित युवक है उसने आला अधिकारियों से मामले की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसके बावजूद पीड़ित का कहना है कि आला अधिकारी उसे आश्वासन देकर मामले को टालते हुए नजर आए हैं। ये पूरा मामला जांजगीर चांपा से सामने आया है। आपको बता दें जहां पर पीएससी की परीक्षाएं की जा रही थी और इस दौरान
जब वो छात्र वहां पे परीक्षा देने पहुंचा और उसने लेखक की मांग की तो उसे वहां से दुर्व्यवहार करके भगा दिया गया। तो इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पप्पू यादव जुड़ चुके हैं। पप्पू यादव जी, क्या रहा पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइए। जी मैम, पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले का है, जहां पीएससी परीक्षा में शामिल होने जा रहे 75% दृष्टिहीन उम्मीदवार विज्ञान लेखक को देने के बजाय दुर्व्यवहार कर से परीक्षा केंद्र से बाहर भगाया गया। दरअसल पूरा मामला जांजगीर जिले में मल्टीपर्पस हायर सेकेंडरी स्कूल खोखरा में हर वर्ष की भांति लोक सेवा आयोग पीएससी प्रारंभिक परीक्षा किया जा रहा था, जहाँ एक दृष्टिहीन को अंदर अनादर का सामना करना पड़ा, जहाँ केंद्र प्रभारी की अड़ियल रवैये की वजह से दृष्टिबाधित परीक्षा अमित खूंटे परीक्षा से वंचित रहा, जिससे साफ जाहिर होता है कि किस प्रकार से दिव्यांग उम्मीदवारों के अधिकारों का धज्जा उड़ाया जा रहा है। तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अभी तक सामने आई, क्योंकि जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इस शख्स ने जो है आला अधिकारियों से भी शिकायत की है इस पूरे मामले की। जी मैडम, इस मामले में हमने जब उच्च अधिकारियों से बात किया तो उनसे अभी बात नहीं हो पाया, परंतु ये इन्होंने अधिकारियों से बात किया जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, तो अधिकारियों के द्वारा केवल अभी तक आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे अड़ियल प्रभारियों के ऊपर अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। तो स्कूल प्रशासन की तरफ से या परीक्षा केंद्र की तरफ से किसी का कोई बयान सामने आया, किसी ने देखा हो जो ये चश्मदीद हो इस पूरी घटना का? जी मैडम, इसमें प्रशासन के जो केंद्र प्रभारी उनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके द्वारा भी अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की जानकारी नहीं देने की बात कही गई है। वहीं जब हमने दिव्यांग छात्र से बात किया तो उसने अपनी उत्पीड़न मीडिया के सामने बताया और कहा कि इस मामले में मैंने उच्च अधिकारियों से भी बात की, तो उनके द्वारा केवल मुझे आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक कुछ जाँच करेंगे कहकर नहीं कहा गया। जी, तो जो पीड़ित छात्र है उसकी तरफ से क्या कुछ बयान कहा जा रहा है अभी तक, या क्या कुछ मांग है उसकी तरफ से, कुछ सामने आया है अभी तक? जी, पीड़ित छात्र का कहना यही है कि मेरे साथ इतना बड़ा गलत हुआ है, मुझे ना तो बिना जानकारी के एवज में ये सब कराया गया था, जानकारी नहीं मिलने पर मैं परीक्षा में नहीं बैठ पाया। साथ ही साथ सरकार दिव्यांगों के लिए इतनी व्यवस्थाएं कर रही है, उसी प्रकार ये जो परीक्षार्थी हैं ऐसे अधिकारी हैं जिनकी अड़ियल रवैये की वजह से आज परीक्षा से मैं वंचित रहा। मेरी साल भर की मेहनत बेकार हो गई। मैं शासन प्रशासन से यही गुहार लगाता हूँ कि मुझे न्याय दे और आगे चलकर किसी अन्य छात्रों की जगह ऐसा व्यवहार ना हो कहकर। तो पप्पू जी, ये तो सीधा सीधा उसके जो अधिकार है उसका उल्लंघन किया गया है, पर इसकी इतनी बड़ी बात हो गई और प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आ पाई है। जी मैम, अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं आई है। यही है कि सबसे बड़ा कि जांजगीर चांपा जिले में अधिकारियों की जो गलत करते उनके ऊपर कार्रवाई न होने के कारण ऐसे अपराधियों के हौसले भी बुलंदियों पर हैं। जी, और क्या कुछ मांग जो है अब छात्र की तरफ से की जा रही है? क्या वो दोबारा किसी परीक्षा की मांग कर रहा है, या जो परीक्षा केंद्र के जो केंद्र प्रभारी था जिसने ये पूरी हरकत की उसकी तरफ से किसी तरह का माफीनामा अभी तक कुछ सामने आ पाया है? जी मैडम, केंद्र प्रभारी द्वारा अभी तक दिव्यांग छात्रों के लिए कोई माफीनामा सामने नहीं आया है। तो वही दूसरी बड़ी बात है कि दिव्यांग छात्र हैं जिसके साथ ये हुआ है वह प्रभारी के ऊपर सख्त से कार्रवाई की मांग प्रशासन से कर रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं इसी के साथ फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।